प्रमुख शासक महान शासकों जैसे पाला केशव द्वितीय और विक्रमादित्य द्वितीय के अधीन साम्राज्य ने प्रतिकूल राज्यों को अधीन करने और क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए आक्रामक सैन्य अभियानों का संचालन किया। पाला केशव द्वितीय, जिन्हें अक्सर शलुक्य सम्राटों में सबसे महान माना जाता है, अपनी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय विजय के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वन्यवासी के कदंबों, कंकड़ा के मौर्यों और काशी के पल्लवियों के खिलाफ सफल अभियानों का संचालन किया, जिससे शलुक्य साम्राज्य की सीमाएं महत्वपूर्ण रूप से बढ़ीं और डेक्कन क्षेत्र में इसकी प्रभुत्व स्थापित हुई। विक्रमादित्य द्वितीय के अधीन शलुक्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें क्षेत्रीय विस्तार वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ा। उनके राष्ट्रकूटों और गुजराओं के खिलाफ सैन्य अभियानों ने शलुक्यों को रणनीतिक व्यापार मार्गों और समुद्री बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की, जिससे आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर शलुक्य साम्राज्य की सैन्य उपलब्धियां और क्षेत्रीय विस्तार रणनीतिक योजना, सामरिक कुशलता और निर्णायक नेतृत्व द्वारा संचालित थी। अपनी सैन्य क्षमता और कूटनीतिक कौशल के माध्यम से शलुक्य शासकों ने एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया, जिसने मध्यकालीन दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। साम्राज्य का पतन शलुक्य साम्राज्य का पतन कई आपस में जुड़े कारकों से जुड़ा था, जिन्होंने इसकी राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर किया। आंतरिक संघर्ष एक महत्वपूर्ण कारक आंतरिक संघर्ष और सिंहासन पर प्रतिस्पर्धी दावेदारों के बीच उत्तराधिकार विवाद थे। उत्तराधिकार संघर्ष अक्सर साम्राज्य में विखंडन का कारण बनते थे, जिससे केंद्रीय प्राधिकरण कमजोर होता था और बाहरी विरोधियों को विभाजन का लाभ उठाने का अवसर मिलता था। बाहरी आक्रमण शलुक्यों ने उत्तरी राष्ट्रकूटों और पूर्वी चोलों सहित बाहरी शक्तियों द्वारा बार-बार आक्रमणों का सामना किया। इन आक्रमणों ने साम्राज्य की सैन्य संसाधनों पर दबाव डाला और व्यापार मार्गों को बाधित किया, जिससे आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक स्थिरता कमजोर हुई। प्रशासनिक चुनौतियां समय के साथ प्रशासनिक अक्षमताएं और भ्रष्टाचार साम्राज्य में शासन की प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया। एक विस्तृत क्षेत्र का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में असमर्थता आंतरिक असंतोष और सामाजिक अशांति का कारण बनी। शालुक्य साम्राज्य के अंत में गिरावट के बावजूद इसने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो दक्षिण भारतीय राजवंशों और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती रही। सांस्कृतिक और वास्तु विरासत शालुक्यों का कला, वास्तुकला और साहित्य का संरक्षण दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करता रहा। उनकी विशिष्ट वास्तुशैली, जो जटिल नक्काशी और संरचनात्मक नवाचारों द्वारा पहचानी जाती है, बाद के राजवंशों जैसे होयसाल और विजयनगर साम्राज्य को प्रेरित करती रही। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रथाएं शालुक्यों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा, जो केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय शासन पर जोर देता था, बाद के दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। उनके शासन के दौरान विकसित कूटनीति और राज्य क्राफ्ट के सिद्धांतों ने सदियों तक क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित किया। धार्मिक संरक्षण शालुक्य शासकों का हिंदू और जैन धार्मिक संस्थानों का संरक्षण दक्षिण भारत में इन धर्मों के प्रसार में सहायक रहा। उनके शासन के दौरान बनाए गए मंदिर तीर्थयात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय को बढ़ावा मिला। बोधामी गुफा मंदिर कर्नाटका के बोधामी नगर में स्थित बोधामी गुफा मंदिर एक श्रृंखला है, जो बालू पत्थर की चट्टानों में काटी गई गुफाओं का समूह है। ये मंदिर शालुक्य राजाओं के शासनकाल में बनाए गए थे और शिव तथा विष्णु जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। प्रत्येक गुफा में जटिल नक्काशी, मूर्तियां और पौराणिक दृश्यों एवं दिव्य प्राणियों का विस्तृत चित्रण है। वास्तुशैली द्रविडियन और नागर प्रभावों का मिश्रण है, जो शालुक्य साम्राज्य की कलात्मक क्षमता और धार्मिक भक्ति को दर्शाती है। ये गुफाएं केवल पूजा स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं के केंद्रों के रूप में भी कार्य करती थीं, जो साम्राज्य की जीवंत आध्यात्मिक और कलात्मक जीवन को दर्शाती हैं। पट्टदकल कर्नाटका में एक अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शालुक्य काल के दौरान निर्मित मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर द्रविडियन और नागर वास्तु शैलियों का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं।
जो साम्राज्य की सांस्कृतिक संश्लेषण और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। पट्टदकल में स्थित मंदिरों जैसे वीरपक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर में जटिल मूर्तियां, ऊंचे वामन, मंदिर टावर और विस्तृत मंडप शामिल हैं, जो चालुक्य धार्मिक वास्तुकला की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। पट्टदकल चालुक्य राजाओं के लिए एक ताजपोशी स्थल रहा है और यह उनकी वास्तु विरासत एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रमाण बना हुआ है। चालुक्य लेखन और कलाकृतियां। चालुक्य लेखन और कलाकृतियां साम्राज्य के इतिहास, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परिवेश को पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंदिर की दीवारों, खंभों और तांबे की प्लेटों पर पाए गए लेखन शाही वंशावली, प्रशासनिक नीतियों, धार्मिक दान और कूटनीतिक संबंधों की मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। ये लेख अक्सर चालुक्य राजाओं की उपलब्धियों, सैन्य अभियानों और आर्थिक गतिविधियों का विवरण देते हैं, जिससे साम्राज्य की राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर सीधा दृष्टिपात होता है। कलाकृतियां जैसे मूर्तियां, सिक्के, बर्तन और धातु कार्य जो पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, चालुक्य कारीगरी और कलात्मक उपलब्धियों का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये कलाकृतियां न केवल साम्राज्य की कलात्मक शैलियों और तकनीकी उन्नति को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि चालुक्य काल के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार नेटवर्क्स और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी प्रकाश डालती हैं। लेखन और कलाकृतियों के अध्ययन के माध्यम से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने चालुक्य इतिहास की जटिलताओं को उजागर करना जारी रखा है, जिससे दक्षिण भारतीय राजवंशीय परंपराओं और सांस्कृतिक विकास की गहरी समझ में योगदान होता है। चालुक्य वंश प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं साहित्य में प्रमुखता से वर्णित है, जो मूल्यवान ऐतिहासिक विवरण एवं सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संस्कृत महाकाव्यों जैसे महाभारत और रामायण में चालुक्य शासकों का उल्लेख किया गया है तथा उनके अन्य राजवंशों के साथ संबंधों का भी वर्णन किया गया है। राजकीय लेखन, तांबे की प्लेटें तथा चालुक्य काल में रचित दरबारी साहित्य राजनीतिक घटनाओं, धार्मिक गतिविधियों एवं चालुक्य संरक्षण में सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं। चालुक्य राजाओं एवं दरबारी कवियों द्वारा आयोजित साहित्यिक रचनाएं साम्राज्य की सैन्य विजय, वास्तु प्रयास एवं धार्मिक संरक्षण का उत्सव मनाती हैं। कवि जैसे रावकिर्दी और बिल्हन्ना ने चालुक्य शासकों की वीरता, बुद्धिमत्ता एवं धर्म के प्रति भक्ति का गुणगान करते हुए प्रशंसा गीत एवं दरबारी महाकाव्य रचे। ये साहित्यिक रचनाएं न केवल चालुक्य वंश को महिमा मंडित करती हैं, बल्कि मध्यकालीन अवधि में दरबारी जीवन, सामाजिक मानदंडों एवं बौद्धिक प्रयासों पर भी प्रकाश डालती हैं। चालुक्य साम्राज्य के चारों ओर ऐतिहासिक कथाएं समय के साथ विकसित हुई हैं, जो पुरातात्विक खोजों, शिलालेख अध्ययन और प्राचीन ग्रंथों के पुनः व्याख्या से प्रभावित हैं। प्रारंभिक उपनिवेशी युग के इतिहासकारों जैसे जेम्स फर्ग्यूसन और अलेक्जेंडर कनिंघम ने चालुक्य स्मारकों और शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया, जिसने दक्षिण भारतीय वास्तुकला और राजवंशीय इतिहास पर विद्वेषी अध्ययन की नींव रखी। 20वीं सदी में विद्वानों जैसे D.R. भंडारकर, नीलकांता शास्त्री और A.C. अल्टेकर ने चालुक्य इतिहास की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों का बारीकी से विश्लेषण करते थे। उनके शोध ने चालुक्य शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक योगदानों और धार्मिक संरक्षण को उजागर किया, जिससे दक्षिण भारतीय राजवंशों पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण को नया रूप मिला। हाल के अध्ययन चालुक्य साम्राज्य की हमारी समझ को और परिष्कृत करते हैं, जो पुरातत्व, कला, इतिहास और पाठ्य विश्लेषण को एकीकृत करने वाले अंतर विषयक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। विद्वान राज्य निर्माण, धार्मिक गतिशीलता, नगरीकरण और चालुक्य क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों जैसे विषयों का अन्वेषण करते हैं, जो साम्राज्य के क्षेत्रीय राजनीति और सांस्कृतिक विकास पर स्थायी प्रभाव को उजागर करते हैं। हाल की पुरातात्विक खुदाई और खोजों ने चालुक्य इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर नया प्रकाश डाला है, जो उनके राजनीतिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प उपलब्धियों की हमारी समझ को समृद्ध करता है। बोधामी, आईहोल और पट्टदकल जैसे स्थलों पर खुदाई जारी है, जो कलाकृतियों, शिलालेखों और संरचनात्मक अवशेषों को उजागर करती हैं, जो चालुक्य समाज और शासन के बारे में
अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। पुरातात्विक निष्कर्षों ने चालुक्य मंदिरों और स्मारकों के निर्माण में शामिल जटिल योजना और इंजीनियरिंग कौशल को उजागर किया है। मूर्ति पैनल, धातु कलाकृतियों और बर्तन के टुकड़ों की खोजों ने साम्राज्य के चरम काल के दौरान व्यापार नेटवर्क और आर्थिक गतिविधियों का पुनर्निर्माण करने में मदद की है। ताम्रपत्रों और पत्थर की पट्टियों पर पाए गए शिलालेखों ने चालुक्य सैन्य अभियानों, शाही आदेशों और धार्मिक दानों के ऐतिहासिक खातों की पुष्टि की है, जिससे उनके राजनीतिक प्रशासन और सांस्कृतिक संरक्षण की अधिक सूक्ष्म समझ मिलती है। समकालीन विद्वेष में चालुक्य इतिहास को अंतर्विषयक दृष्टिकोण से पुनः देखे जाने पर जोर बढ़ रहा है। विद्वान पुरातात्विक डेटा को पाठ्य विश्लेषण, कला इतिहास और न्यूमिस्मेटिक्स के साथ एकीकृत करते हैं, ताकि ऐतिहासिक कथाओं की पुनर्व्याख्या की जा सके और चालुक्य उपलब्धियों और चुनौतियों की पारंपरिक व्याख्या को चुनौती दी जा सके। चालुक्य इतिहास का अध्ययन दक्षिण भारतीय राजवंशों, राज्य प्रबंधन और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के विकास को समझने के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। आधुनिक व्याख्यान साम्राज्य की क्षेत्रीय राजनीति को आकार देने में भूमिका, धार्मिक विविधता को बढ़ावा देने और कलात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हैं। चालुक्यों की वास्तुशिल्प नवाचार, प्रशासनिक रणनीतियां और धार्मिक संरक्षण मध्यकालीन भारतीय सभ्यता और इसके स्थायी विरासत पर अनुसंधान को प्रेरित करते रहते हैं। चालुक्य साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत की सांस्कृतिक जीवंतता और राजनीतिक चतुराई का एक प्रमाण है। अपने साधारण मूल से लेकर एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बनने तक चालुक्यों ने अपने वास्तु चमत्कारों, प्रशासनिक नवाचारों और धार्मिक संरक्षण के माध्यम से भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। वास्तुशिल्प रूप से बोधामी, आईहोल और पट्टादकल में चालुक्य मंदिर कलात्मक शैलियों और धार्मिक प्रतीकवाद का एक समामेलन प्रस्तुत करते हैं, जो आज भी आश्चर्य एवं प्रशंसा उत्पन्न करते हैं। हिंदू और जैन परंपराओं का उनका संरक्षण धार्मिक सद्भावना और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देता है, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धता में योगदान करता है। प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे कि चालुक्यों का अध्ययन सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने, ऐतिहासिक जागरूकता बढ़ाने और विद्वेषी जांच को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चालुक्य स्मारकों, शिलालेखों और कलाकृतियों का संरक्षण न केवल अतीत के ठोस अवशेषों की रक्षा करता है, बल्कि मध्यकालीन भारत में सामाजिक विकास, कलात्मक अभिव्यक्ति और राजनीतिक गतिशीलता की गहरी समझ भी प्रदान करता है। चालुक्य साम्राज्य का अध्ययन करके हम शासन व्यवस्था, आर्थिक आधारभूत संरचना और धार्मिक प्रथाओं की जटिलताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो दक्षिण भारतीय सभ्यता को आकार देती है। ये अंतर्दृष्टियां अतीत की उपलब्धियों और वर्तमान चुनौतियों के बीच एक पुल का काम करती हैं, जो धरोहर संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता और समकालीन समाज में ऐतिहासिक अध्ययन की स्थायी प्रासंगिकता पर संवाद को प्रोत्साहित करती है। अंत में चालुक्य साम्राज्य की विरासत अपने वास्तु वैभव, सांस्कृतिक योगदानों और विद्वेषी जांच के माध्यम से जीवित रहती है, यह दर्शाते हुए कि प्राचीन भारतीय राजवंशों का संरक्षण एवं अध्ययन हमारे साझा ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ने तथा भारत की विविध सांस्कृतिक मोज़ेक की सराहना करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है।